जरा सोचिए, आप एक घने जंगल में चल रहे हैं जहां सूरज की किरणें भी भीतर तक नहीं पहुंच पाती, और अचानक आपको एक ऐसा रास्ता मिले जो एक भूले हुए मंदिर तक जाता है। एक ऐसा मंदिर जिसका जिक्र किसी नक्शे पर नहीं है और जिसके अंदर छिपा है ऐसा रहस्य जिसे सदियों तक दुनिया से छुपाया गया। क्या आप सुनने की हिम्मत करेंगे ये कहानी? आखिर तक बने रहिए, क्योंकि सच आपको हिला देगा। सदियों पहले एक शक्तिशाली लेकिन निर्दयी राजा का राज्य था। उस साम्राज्य के केंद्र में खड़ा था एक रहस्यमयी मंदिर, अनंत छायाओं का मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर सोने, चांदी या रत्नों का नहीं, बल्कि उस शक्ति का रक्षक था जो पूरे राज्य की तकदीर बदल सकती थी। कुछ कहते थे वहां देवताओं का बनाया हुआ हथियार छुपा है, और कुछ कहते थे वहां ऐसा श्राप छुपा है जो एक बार खुल गया तो सब कुछ नष्ट कर देगा। हर अमावस्या की रात राजा अकेला मंदिर जाता था और भोर होते ही लौटता था, लेकिन हर बार उसकी आंखें और गहरी हो जाती, आवाज भारी, और उसका अत्याचार दुगुना हो जाता। एक वीर योद्धा अरिवनन ने यह रहस्य सुना और निश्चय किया कि वह इस मंदिर का सच जानकर रहेगा। एक रात चुपके से अरिवनन जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह भीतर जाता गया, जंगल और भी खामोश होता गया। न पत्तों की सरसराहट, न पक्षियों की आवाज, बस उसके कदमों की गूंज। आखिरकार उसने मंदिर देखा, लताओं से ढका हुआ, लेकिन दीवारों पर बनी नक्काशियां चांदनी में चमक रही थीं। अंदर दाखिल होते ही हवा ठंडी पड़ गई। विशाल स्तंभों पर युद्ध, बलिदान और अजीब मानवरूपी दानवों की आकृतियां बनी थीं। बीचों बीच था एक काला पत्थर का द्वार जिस पर रहस्यमयी लिपियां खुदी हुई थीं। और तभी उसने सुना एक फुसफुसाहट, न पीछे से, न दाएं, न बाएं, बल्कि सीधे उसके दिमाग के अंदर से। आवाज बोली, अरिवनन, तुम आ गए। वह आवाज उसे शक्ति देने का वादा कर रही थी। धन, साम्राज्य, अमरत्व, बस उसे पत्थर का दरवाजा खोलना था। अरिवनन ने जैसे ही लिपियों को छुआ, दरवाजा अपने आप खुलने लगा। भीतर कोई खजाना नहीं था, कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक प्राचीन टूटा हुआ आईना। अरिवनन ने जैसे ही उसमें झांका, उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा, लेकिन अरिवनन के होंठ तो हिले ही नहीं थे। प्रतिबिंब बोला, मैं हूं, तुम्हारा दूसरा रूप, वो रूप जिससे दुनिया डरती है। मुझे मुक्त करो और सब कुछ तुम्हारा होगा। अरिवनन को समझ आ गया, राजा की निर्दयता का राज यही है। हर अमावस्या वह अपना अंधकारमय रूप इस आईने से बाहर निकालता था। यह मंदिर कोई खजाना नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर छुपे अंधकार को कैद रखने वाला कारागार था। आईना हिलने लगा, दरारें फैलने लगी। प्रतिबिंब ने अपना हाथ बढ़ाया, बाहर आने की कोशिश करने लगा। मंदिर की दीवारें कांप उठीं। अरिवनन जानता था, अगर यह बाहर निकल आया तो न केवल राज्य बल्कि पूरी दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। उसने पूरी ताकत से पत्थर का द्वार वापस बंद करने की कोशिश की। प्रतिबिंब चीखा, मंदिर दहल उठा। अंत में दीवार पर खुदे आखिरी मंत्र का उच्चारण कर उसने द्वार को सदा के लिए सील कर दिया। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। सुबह जब अरिवनन राज्य लौटा, लोग उसका स्वागत करने लगे। सबने सोचा उनका नायक लौट आया है, लेकिन जब उसने मुस्कुराकर भीड़ की ओर देखा, उसकी आंखों में वही हल्की चमक थी जो राजा की आंखों में होती थी। तो क्या सचमुच अंधकार बंद हो गया था, या फिर वह अब अरिवनन के भीतर छुपा था? तो दोस्तों, आप बताइए, क्या अरिवनन ने दुनिया को बचाया या अंधकार उस पर हावी हो गया? क्या मंदिर शापित था, या वो सिर्फ इंसान की लालच का आईना था? अगर कहानी ने आपको रोमांचित किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।